हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को एक और न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, ये वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट पूछा जाता है कि ओम का नियम बताइए, दूसरा जो पूछा जाता है ओम का नियम का सत्यापन कीजिए, राइट ना। तो ये जो ओम का नियम है उसको तो आज का वीडियोज़ में हम कवर कर लेंगे, बट जो ओम का नियम का सत्यापन है उसको अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो चलिए हम ओम का नियम को समझते हैं कि ओम का नियम कहता क्या है। देखिए, जो ओम का जो नियम है वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो एग्जाम में 98% चांस है कि वो पूछेगा ही, राइट ना। तो चलिए हम ओम के नियम को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जब किसी चालक, देखिए चालक का मतलब क्या है, आप चालक का मतलब क्या समझ रहे हैं। आप चालक का मतलब ये होता है कि ऐसा वस्तु जिसमें जो करंट का फ्लो है, यानी जो धारा है वह बह सके, वह आसानी से उसमें बह सके, उसी को हम करंट जो चालक बोलते हैं, राइट ना। चालक का मतलब उसमें चल सके, जो विद्युत धारा है उसमें चल सके। तो ये तार है जिसमें विद्युत धारा चलता है, तो आप फिलहाल तार को मान लीजिए कि वो चालक है, इसको समझने के लिए, राइट ना। तो अब आप बढ़िए कि जब किसी चालक का ताप, इसका जो तार है उसका ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई और क्षेत्रफल नहीं बदलती है, यानी ताप नहीं बदलेगा। आप इसमें से निकाल लीजिए ताप और लंबाई और क्षेत्रफल, यानी किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल नहीं बदलती है। आपको एक पॉइंट यहाँ फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से याद कर लेना है। और दूसरा, तब उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों के मध्य जो उत्पन्न विद्युत विभवांतर होता है। देखिए, धारा को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और जो विद्युत विभवांतर होता है उसको डिनोट करते हैं भी से, राइट ना। तो धारा सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, राइट ना। देखिए, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे। अब आप इसके मतलब समझिए कि अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है। देखिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो क्या होगा कि दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि क्या कह रहा है कि तब उसमें प्रभावित होने वाली धारा को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, आई से। सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इसको किससे हम लोग डिनोट करेंगे, भी से। मान लीजिए कि ये आपका है विभवांतर, ये क्या है आपका विभवांतर। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है, इस प्रकार से, राइट। भी अनुक्रमानुपाती आई, यानी कि अगर हम लोग विभवांतर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो धारा भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम लोग विभवांतर को गिराएंगे, घटाएंगे तो धारा भी घटेगा। तो ये पॉइंट था जो आपको एकदम याद कर लेना है कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह क्या होता है और अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। अब आप समझिए कि जब ये आपका विभवांतर भी, राइट, अब जो अनुक्रमानुपाती हटता है तो किसका चिन्ह आता है, इक्वल का। एक और ये चिन्ह देता है, जैसे कि इसका नियतांक हो जाएगा आर। आप एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि अनुक्रमानुपाती का इसमें नियतांक क्या हो जाएगा, आर। तो जो आर होगा आई हो जाएगा, आई सेम ऐसे ही रहेगा, आर जुड़ जाएगा नियतांक। तो इस आर को क्या बोलेंगे, आर जो है वो आपका क्या है, नियतांक। तो ये था हमारा ओम का नियम। ये एक फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, राइट ना। आप इसको याद कर लीजिए, राइट। तो ये था हमारा ओम का नियम। एक बार और समझिए कि जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे कि उसका लंबाई, क्षेत्रफल नहीं बदलता है, तब उसमें प्रभावित होने वाली जो धारा होती है और जो तार की सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा। अगर विभवांतर को घटा रहे हैं तो धारा भी घट रहा है। तो यहाँ आप समझिए कि यह है विभवांतर, यानी भी या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, यह आपका धारा। अगर हम लोग विभवांतर को बढ़ा रहे हैं तो धारा भी बढ़ रहा है, अगर धारा को घटाएंगे तो विभवांतर भी घटेगा, राइट ना। तो ये था आपका अनुक्रमानुपाती का मतलब। ये एक फॉर्मूला है, V = I × R। जो R है वो नियतांक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी प्रकार से समझा होगा। अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से समझा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।